सीधे रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर इस वक्त रोड शो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त जनसभा जो पदयात्रा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले एक छोटी सी जनसभा हुई और उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ा जनसमूह इसके साथ चल रहा है। पंकज राणा भी हमारे साथ रहे हैं, उसको जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उसकी वो शुरुआत करेंगे। और यहाँ हरिद्वार की धरती पर इसी तरह से कल कुमाऊं में ये नज़ारा नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने जो एक टारगेट रखा था 60+ का, उसको अचीव करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था और कार्यकर्ता अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वोटिंग होगी तो तब ये देखना होगा कि ये तमाम जो भीड़ है बोर्ड में बदल पाती है, नहीं बदल पाती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने चुनावी संकनात के रूप में ये पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से आह्वान कर दिया है। हरिद्वार से अपने सहयोगी अंजित के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देखिए, ये जो भव्य रोड शो इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी बीजेपी के कार्यकर्ता और झंडे ही लहरा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाल रखी है, मोर्चा संभाल रखा है। और कहा जा रहा है कि टारगेट ये है कि जिसने हरिद्वार जीत लिया उसने प्रदेश को जीत लिया, और इसीलिए चुनावी शंखनाद यहाँ से किया गया है। और ये भी जताने और बताने की कोशिश है कि जो राहुल गांधी की रैली हुई थी उससे ज़्यादा ताकत बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है, चल रही है। और ये हर की पैड़ी से अब काफिला आगे निकलता हुआ और धीरे धीरे ये शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए जन समर्थन की तरफ बढ़ रहा है। जन समर्थन लेने की कोशिश हो रही है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का रोड शो चल रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और उनके साथ उस रथ यात्रा में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर बीजेपी का रोड शो चल रहा है और शहर के जो प्रमुख हिस्से हैं वहां से होते हुए रोड शो गुजर रहा है। और इस रोड शो की कमान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल रखी है। और आप देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं। हर तरफ बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मिथक भी तोड़ने हैं और रिकॉर्ड भी बनाना है। मिथक यही है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो दूसरी बार कांग्रेस की आती है, लेकिन विकास के नाम पर लड़ाई आगे बढ़ी। कार्यकर्ता लगातार भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन एक खास बात यह भी है कि इस जो रैली है, जो आज ये विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं वो अपने साथ भीड़ भी लाए हैं। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हरिद्वार सीट से दावेदारी भी कर रहे हैं। कन्हैया जी दावेदारी की है, मदन कौशिक तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनके सामने दावेदारी कर रहे हो? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता किसी के सामने उम्मीदवारी या दावेदारी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी पेश करे। अगर पार्टी उसे योग्य उम्मीदवार समझेगी तो निश्चित रूप से उसे प्रत्याशी बनाएगी। आपने कह दिया जेपी नड्डा से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैंने जेपी नड्डा जी के आके राष्ट्रीय कार्यालय में अपना आवेदन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं भी आवेदन दूंगा, जिला अध्यक्ष जी को दिया है। अगर मुझे पार्टी योग्य उम्मीदवार समझेगी तो निश्चित रूप से यहाँ से लड़ाई। काम ठीक नहीं है क्या? नहीं, काम ठीक है, मैंने ये नहीं कहा। काम के विषय पे नहीं है। मैंने क्या कहा, प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने बात अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पटल पर रखे। तो देखिए किस तरह से दावेदारी भी यहाँ कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का दौरा है और जेपी नड्डा के सामने जब दावेदारी प्रस्तुत की जाती है तो तमाम बातें सामने आती हैं। बाकी आप पीछे का माहौल भी देखेंगे तो इसी तरह का माहौल बना हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर यहाँ पर उतरे हुए हैं। और जो जेपी नड्डा हैं वो उस रथ पर बैठकर जहाँ पर विजय संकनात यात्रा का जो शुभारंभ कर रहे हैं, उसके जरिए तमाम जो यहाँ कार्यकर्ता है और जो यहाँ की जनता है हरिद्वार की, उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो एक तरह से चुनावी संकनात के रूप में भाजपा ने चुनावों को अपनी तरह से पूरा जकड़ने की कोशिश की है। कोशिश की है कि अब पूरी तरह से हरिद्वार समेत पूरा उत्तराखंड में चुनावी माहौल तैयार कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब वोटिंग होगी तो लोगों के जहन में ये रहे कि भाजपा बेहतर काम कर रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये भीड़ जुटाई। तो देखिए, दावेदार जो हैं वो भी पहुंचे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचे हैं तो अपनी बात कहने और रखने का इससे बेहतर कोई मौका हो नहीं सकता। तो समर्थक भी पहुंचे हैं, नेता भी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दावेदार भी पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, जो रायबरेली में आज पहुंचे हैं और वहां पर अलग अलग जनसभाओं का दौर चल रहा है। और
वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब रुख कर लेते हैं अखिलेश यादव का। टीटी वालों ने चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई, इसलिए चिलम जीवी को भी उत्तर प्रदेश से हटाना है। हमारे ये भी बीएड टीटी वाले अभी 69,000 वाले गए थे मंच पर। 69,000 वालों को सपना दिखाया कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उन्हें भी धोखा दे दिया। बताओ कल धोखा दिया कि नहीं दिया? ये हमारे शिक्षा मित्र वालों को धोखा मिला कि नहीं मिला? और किसान भाइयों बताओ आपका धान कितने रुपए में खरीद गया? कहां खरीदा धान किसी सरकार ने? बताओ आपका न धान खरीदा गया, न डीजल सस्ता हुआ, जरूरत की चीज हज महंगी हो गई। बताओ हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी माताओं बहनों ने भी सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। जो सिलेंडर फ्री बांटा गया था वो सिलेंडर अब नहीं भरा जाता है। लोगों ने सामान रख लिया, उसके ऊपर सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। अच्छा आप में से ये बताओ, अनुपयोगी विष्ट की सरकार में कितने लोगों पे खाली सिलेंडर रखा है? सब पे रखा है। ये कैसी सरकार है कि बताओ सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे और मुर्गी का भी अंडा महंगा कर दिया। बताओ कितने रुपए का हो गया? अगर कहीं बॉइल्ड एग अंडा खाओगे तो बॉइल्ड कितने का है? और अगर ऑमलेट खाने चले गए तो कैसा होगा बताओ आप? और यही नहीं, यही प्रधानमंत्री जी थे बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों पकोड़े बनाओ जा करके। और कभी बाजार में जाओ सरसों का तेल लेने, कितना महंगा हो गया बताओ। पहले तो किसान की सरसों की कीमत नहीं दे रहे हैं, पहले तो सरसों की कीमत नहीं मिल रही। जो सरसों की कीमत मिलनी चाहिए वहां किसान पे मार है। और जब गरीब किसान वही सरसों का तेल खरीदने जाए तो दुगनी मार है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते हैं मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को, ये बता दो आप। इसलिए राशन पाने वाले गरीबों, हम आपको कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा। जब तक सरकार होगी तब तक हम अपने गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। और राशन नहीं, इसके साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा तो सरसों का तेल भी देंगे, और घी देना पड़ा तो हम अपने गरीबों को भी घी दे देंगे। और हम लोग दे करके दिखाया है। जब बुंदेलखंड में सूखा थी तो हमने घी भी दे करके दिखाया। सब दिया है। सरसों का तेल इसलिए महंगा किया है, जिन्हें ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, जिनको ये हवाई। तो रायबरेली में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा और महंगाई पर तीखा हमला उन्होंने बोला। और यह भी कहा है कि मार्च अप्रैल तक भले ही बीजेपी अनाज देने की बात कहती है, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक देंगे। और इतना ही नहीं, अनाज के साथ अगर सरसों का तेल देने की जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे, और अगर घी देने की जरूरत पड़ी तो घी भी देंगे। तो 3 बड़े ऐलान अखिलेश यादव ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मार्च तक ही नहीं बल्कि पूरे अगले 5 साल तक जरूरतमंदों को अनाज दिया जाएगा। और केवल अनाज ही नहीं, क्योंकि सरसों का तेल महंगा है तो तेल भी देंगे, और जरूरत अगर महसूस हुई तो घी भी लोगों को फ्री में बांटी जाएगी। तो ये बड़ी बातें कही। और महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि हर चीज महंगी है, सरसों महंगा है, अंडा महंगा हो गया है और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। रोजगार को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ले रहे हैं, युवाओं को ठगा जा रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं
इस सरकार को हटाने का काम करना। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, हमारा आपके भविष्य का चुनाव है। ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। हमारी गरीब माताएं बहनें, जिनको हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना सीधे अकाउंट में भेजा करते थे, वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हम लोग देते थे माताओं बहनों को, और उसके बाद किसानों को देने लगे, ये जिस योजना से हमने लागू किया था किसानों को भी 500 रुपया भेजने लगे। लेकिन किसान भाइयों, हिसाब लगा लेना, अपनी बोरी की चोरी, डीजल, बिजली, अंडा, सामान, खाना पीना महंगा हुआ क्या नहीं हुआ? 500 रुपए दे करके सम्मान, सब कुछ महंगा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए देते थे, इस बार हम 3 गुना महीने का दे करके इनको मदद करने का काम करेंगे। और हमें अगर नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई, आज के समय के हिसाब से पढ़ाई, और अगर लैपटॉप भी देना पड़ेगा तो अपने नौजवानों को पढ़ने लिखने को और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और इसलिए जरूरी है कि आज दुनिया में वही देश तरक्की कर रहे हैं जो पढ़ाई को और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश अमेरिका जैसे ताकतवर देश का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं रायबरेली का, जहां पर इस वक्त पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और जनसभा में उन्होंने कई बड़े बातें कही और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह बेचने का काम भाजपा ने किया है, उत्तर प्रदेश में योजनाओं के नाम बदले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अब जनता मुख्यमंत्री बदलेगी, और उन्होंने कहा कि महंगाई जिस तरीके से है आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आएंगे तो राशन देने की जो योजना है वो केवल मार्च तक नहीं रहेगी बल्कि जारी रहेगी, और जरूरत पड़ने पर लोगों को तेल और घी भी समाजवादी सरकार देगी। मेरठ का, जहां पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। मेरा मानना ये कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए।